हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी एक कहानी लेके आई हूँ जो कि है बेटियों के लिए। हमारी माताएं, हमारी बहनें ध्यान से पूरा वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो अब आगे कहानी को लेके हम आप लोगों के बीच लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमारा वीडियो आखिरी अंत तक दोस्तों जब सुनोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने क्या आप लोगों को समझाया है। दोस्तों हम अभी घर पे हैं, फैमिली के बीच में हैं, तो थोड़ा हमारा इधर उधर ध्यान भटक जाता है क्योंकि बच्चे और सब लोग इधर हैं तो मेरा ध्यान भटक जाता है। अगर बोलने में हमसे कोई भी गलती हो जाए दोस्तों तो प्लीज हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, अपनी बहन, अपनी सिस्टर समझ के, बहन समझ के प्लीज हमें माफ कर देना, अपना बेटी समझ के। हम अपनी दीदी और माताओं से, भैयाओं से, सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज सब लोग मुझे माफ कर देना। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेके। तो दोस्तों एक थी रानी, एक था राजा, उसके था एक लड़की और एक लड़का। तो दोस्तों दोनों रानी राजा ने क्या किया, लड़के पे ज्यादा ध्यान दिया, लड़के पे ज्यादा ध्यान दिया, लड़की पे ध्यान नहीं दिया। जो लड़की थोड़ा पढ़ने में ज्यादा तेज थी, लेकिन उन रानी राजा ने क्या किया, लड़की पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो जो उसका सपना था, जो उसका जज्बा था अंदर, वो अपने जज्बा से आगे बढ़ती रही जो कि राजा के लड़के से तेज थी। फिर भी रानी राजा ने उस पे ध्यान नहीं दिया। दोनों को एक ही स्कूल में पढ़ाया, एक ही घर में परवरिश दी उन्हीं हाथों से। लड़की को भी परवरिश दी, लड़के को भी परवरिश दी, ठीक है दोस्तों। लेकिन लड़की तो थोड़ा, वैसे भी दोस्तों हमारे देश में, भारत देश में लड़कियां वैसे भी आगे होती हैं, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना वो थोड़े भोंदे होते हैं, पढ़ने में, लिखने में, हर चीज में भोंदे होते हैं। आजकल के लड़कों को क्या ही है, बस उनको थोड़ा लड़की के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं, इसलिए वो पढ़ने में थोड़ा अलग हो जाते हैं। और लड़कियों का बस एक ही करियर होता है कि हमें अपने भैया पैरों पे खड़ा होना है, हमें अपने पैरों पे कैसे भी करके खड़ा ही होना है। क्योंकि लड़कियों पे तो ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं देता है। भाई लड़की है, चूल्हा चौका करेगी, घर संभालेगी, इसके अलावा दूसरा उसके पास काम ही नहीं है, पढ़ लिख के क्या ही करेगी। लड़का हमारा पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, लड़की पढ़ के भाई चूल्हा चौका करेगी और इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकती है, इसलिए लड़कियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो भैया हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी माताओं से, अपने भाइयों से, कि लड़कियों पे ध्यान दीजिए। अगर लड़कियां चाह जाएगी तो एक दिन न एक दिन आप लोगों का नाम जरूर रोशन करेगी। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए। लड़की आपके सर का ताज है, ये मत समझिए हमारे सर का बोझ है, सर का बोझ नहीं, सर का ताज है। जो लड़का नहीं करेगा वो लड़की करेगी। तो हम आप लोगों से इतना ही बोलते हैं कि लड़कियों को बोझ भैया समझना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो लड़की भाई पढ़ती गई, जब पास जो रिजल्ट आता है ना दोस्तों पेपर का, जो लड़कियां हम लोग पेपर देते हैं, तो माँ बाप सोच रहे थे रानी राजा कि हमारा लड़के के ऊपर हमने भैया इतना पैसा लगाया, तुम्हारा लड़का नंबर 1 आएगा, 1 नंबर आएगा, बिल्कुल फर्स्ट नंबर। भैया लड्डू लेके घर पे लड़के के स्वागत में बैठे थे और लड़का भैया बिल्कुल 0 0 0 0 लेके आया,
जीरो बट्टा सन्नाटा। और लड़की मालूम है दोस्तों 500 नंबर से आगे ही गई। तो लड़की आई तो लड़की लड़का दोनों आए तो दोनों का रिजल्ट देखा, लड़का जीरो बट्टा सन्नाटा, लड़की भैया फर्स्ट नंबर कॉलेज में। तो माँ बाप ने क्या किया भैया, सर नीचे कर लिया कि यार हमने लड़की पे ध्यान नहीं दिया, फिर भी हमारी लड़की 1 नंबर आई है भैया, सबसे ऊपर आई है। क्योंकि देखिए लड़की है ना जो अपने करियर के ध्यान देती है, चूल्हा चौका भी संभालना जानती है और घर भी संभालना जानती है और अपना जो करियर होता है वो भी संभालना जानती है ना भैया। अगर हमारी बात सच्ची निकले ना, अगर मेरी बात सच्ची निकले तो भैया कमेंट में हमें जरूर बताना, ठीक है। अगर हमारी बात सच्ची निकले तो कमेंट में जरूर 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 बताना। अगर हमारी बात गलत लगे तो भी कमेंट में बताना कि दीदी आपने गलत बोला, ठीक है। हमें बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप जो भी लिखोगे हमारे लिए हमें बुरा नहीं लगेगा, ताकि हमें भी पता चले ना कि हमने क्या गलत बोला क्या सही बोला। अगर गलत लगे तो आप लोग हमारे भाई हो, बहन हो, माताएं हैं, तो अगर गलत लगे तो हमें भैया डांट भी सकते हो, क्योंकि आप लोग एक हमारी फैमिली हो, जैसे कि हमारी घर की फैमिली, उनसे बढ़ के आप लोग हमारी फैमिली हो। क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तभी हम कुछ बन पाएंगे, अपनी मर्जी से तो बन नहीं पाएंगे, है ना भैया। तो दोस्तों लड़की ना उसके अंदर बहुत सपना था कि हम बड़े होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे। लड़की ने इतना भैया मेहनत की, इतना मेहनत की कि दिन रात पढ़ाई पे ये समझ लो कि एक उसका जुनून हो गया था, पागलपंती हो गई थी। जैसे लोग पागल हो जाते ना, रोड घूमते हैं, तो भैया हम पागल लोग रोड घूमते हैं। और वो लड़की क्या कर रही थी कि कॉपी घूम रही थी, पेन घूम रही थी, पेंसिल घूम रही थी, स्कूल घूम रही थी। रात को भैया दिया जला के वो पढ़ाई लिखाई करती रहती थी। भैया हमें डॉक्टर बनना है, गले में आला डालना है, हमें दुनिया जनता को ना सेवा करना है। तो भैया क्या करे, एक दिन वो पास हो गई। डॉक्टर का जब रिजल्ट आया उसमें भी पास हो गई, बन गई भैया सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर, नर्स सबसे बड़ी डॉक्टर ही बनी। लेकिन भैया होते करते कुछ 1 साल बीते थे और उसका पढ़ाई और डॉक्टरी दोनों चल रही थी। डॉक्टरी और पढ़ाई दोनों पे ध्यान दे रही थी कि नहीं भैया हमें इनसे बड़ा डॉक्टर बनना है, ये तो कुछ नहीं है, हमें इनसे बड़ा डॉक्टर बनना है। यार यहाँ पे थोड़ी ना हमें फर्स्ट नंबर पे बैठना है, हमें ये थोड़ी ना करना है कि इसका उसका ऑर्डर जमाए। हम खुद ही ऐसा बने कि हम माँ बाप का नाम रोशन करें। जो माँ बाप लड़के पे ध्यान दे रहे थे, हम पे नहीं ध्यान दे रहे थे, तो हमें भैया ये नहीं बर्दाश्त होगा। हम अपना कैरियर बनाएंगे, माँ बाप का नाम जो है ना रोशन करेंगे। तो भैया वो डॉक्टर पे बन गई। और वो मतलब जिस हॉस्पिटल में उसकी नौकरी ज्वाइन हुई थी ना, उसमें भैया बहुत चमचा लोग बड़े थे। मतलब कि ये क्या होता है, ये किडनी गुर्दा वगैरह ये है ना, निकाल के बेच रहे थे। जो बॉडी आती थी ना तो उनको जिंदा कोशिश कर देते थे कि भैया हमें इतना पैसा दो हम बचा लेंगे। जो भी बॉडी लेके आते थे तो क्या बोलते थे कि भैया 1 लाख रुपया दो, हम तुम्हारे भैया को जिंदा कर देंगे, तुम्हारी मैया को जिंदा कर देंगे, तुम्हारी दादी को जिंदा कर देंगे, तुम्हारे बेटा को जिंदा कर देंगे। अब आप एक बात बताइए कि जो बेटी है उसमें जान कोई डाल सकता है? नहीं डाल सकता ना। तो डॉक्टर होता है ना दोस्तों, जो डॉक्टर होता है ना वो एक भगवान का रूप दिया गया है। एक बार भगवान जीवन दान देता है तो दूसरी बार डॉक्टर देता है। तो डॉक्टर को लोग समझते हैं भगवान, और जब भगवान ही जान लेने को तू लाएंगे तो भैया सारा किस पे हम लगाएंगे, है ना भैया। कि जो डॉक्टर ही जान लेने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, पैसों के लालच में आएगा, तो भैया ये जनता क्या करेगी,
है ना। बहुत बहुत हमारे दोस्त होंगे कि जो मजदूरी करके मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे होंगे, तो उनके पास तो भैया पैसा है नहीं, लेकिन अब उनका बेटा बीमार है, वो हॉस्पिटल में गए कि हम अपने बेटा को बचा लेंगे। बहुत बड़ी आशा होती है भैया, आशा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो गए भैया, एक मजदूर आदमी गया, भैया खाना बनना है, कुकर की सीटी बज गई है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आगे की कहानी हम तुमको कल बताएंगे, आगे के भाग में बताएंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। हमारे कुकर की सीटी बज गई, वो बोल रहा है कि अब बंद कर दो वीडियो। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।